नमस्कार, स्वागत है आपका जी राजस्थान में और आप देख रहे हैं अपनो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। डीओआईटी के बेसमेंट में जॉइंट डायरेक्टर वेद प्रकाश यादव की अलमारी में करोड़ों रुपए और सोना मिलने के बाद राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान में शासन सचिवालय समेत दूसरे विभागों, निकायों और अधीनस्थ ऑफिसों में काम करने वाले ऐसे कर्मचारी अधिकारी जो 3 या उससे ज्यादा समय से टिके हैं, उनको हटाया जाएगा। सरकारी काम में पारदर्शिता पर उठ रहे सवालों को देखते हुए मुख्य सचिव उषा शर्मा ने एक आदेश जारी करते हुए सभी एचओडी को इस तरह के कर्मचारियों की बदली यानी कि सीट बदलने के आदेश दिए हैं। संभावना है कि आदेश पिछले दिनों डीओआईटी में हुए कांड को देखते हुए जारी किए गए। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के बेसमेंट में रखी अलमारी में करोड़ों रुपए और सोना मिलने के बाद सरकारी महकमों में एक परिपत्र ने हलचल मचा दी है। सालों से एक ही सीट और एक ही विभाग में जमे बैठे अधिकारी और कर्मचारियों को अब आराम की नौकरी नहीं करने को मिलेगी और न ही वो अब अपनी मनमर्जी चला सकेंगे। 3 या उससे ज्यादा समय से टिके कार्मिकों की सीट अब बदल दी जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में सरकारी दफ्तरों में यह बदलाव देखने को मिलेगा। इस आदेश को पिछले दिनों डीओआईटी में हुए कांड से जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने इस संदर्भ में अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सचिव एचओडी को परिपत्र जारी किया है। प्रशासनिक सुधार विभाग से जारी आदेशों के मुताबिक अक्सर ऐसा देखा गया है कि शासन सचिवालय और दूसरे विभागों में कई कर्मचारी और अधिकारी एक ही सीट या पद पर कई सालों तक काम करते हैं। इससे सरकारी कामों की पारदर्शिता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही उस विभाग में कार्यप्रणाली की निष्ठा और विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े होते हैं। इसलिए राजकीय कामों की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए किसी भी विभाग या ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी को एक सीट पर 3 साल से ज्यादा समय तक काम नहीं करने दिया जाएगा। यही नहीं, विशेष परिस्थिति या आवश्यकता होने पर ही कर्मचारी को मैक्सिमम यानी अधिकतम 5 साल तक ही एक सीट पर काम करवाया जा सकता है। इससे ज्यादा साल तक काम करने वाले कर्मचारी या अधिकारी को तुरंत प्रभाव से हटाया जाएगा। उधर मुख्य सचिव अपने आदेशों में सचिवालय समेत दूसरे विभागों की समस्त फाइलों को ई फाइल मॉड्यूल में संधारित करने के भी आदेश दिए हैं। इसकी बाकायदा 15 दिनों में रिव्यू की जाएगी। इसकी रिपोर्ट भी तैयार करने के लिए कहा गया है। साथ ही जिन फाइलों का रिकॉर्ड डिजिटल नहीं हुआ है, उनका अलमारियों में अच्छे से संधारित करने के लिए भी कहा गया है। गौरतलब है कि उच्च स्तर पर बैठे अफसरों का भी मानना है कि सरकारी ऑफिस में सालों से एक ही कर्मचारी महत्वपूर्ण मानी जाने वाली सीटों पर जमे हुए हैं। इससे कामकाज भी पुराने ढर्रे पर ही होता चला आ रहा है। दूसरे लंबे समय से एक ही सीट पर काम करने वाले कर्मचारी कंफर्ट जोन से भी बाहर नहीं आना चाहते। विभाग के दफ्तरों में सालों से एक ही सीट पर काम कर रहे कार्मिकों के कारण कार्य प्रक्रिया में एक ही त्रुटि सालों से दोहराई जाती रही है, जिससे कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड संधारण, प्रशासनिक कार्य प्रक्रिया, संस्थापन, पदोन्नति, वरिष्ठता और योग्यता, अभिवृद्धि आदि के कामकाज में किसी तरीके का नवाचार नहीं हो पाता। उधर यूथ कर्मचारियों को समय रहते महत्वपूर्ण कामकाज नहीं सौंपे जाने से उन्हें भी प्रशासनिक कार्य प्रक्रिया में पारंगत होने में देरी होती है। बहरहाल बरसों से एक ही सीट पर अंगद की तरह पांव जमाए बैठे कार्मिकों की सर्जरी के बाद ही कामकाज में कसावट आएगी। सरकारी विभागों में ट्रांसफर और प्रमोशन एक सतत प्रक्रिया है। इसके लिए समय समय पर प्रशासन से लेकर राज्य सरकार के स्तर पर आदेश जारी होते रहते हैं। इसके बावजूद कई ऐसे अधिकारी कर्मचारी होते हैं जो अपने जुगाड़ और रसूख के दम पर पूरे नौकरी काल में एक ही स्थान पर जमे रहते हैं। कार्मिकों के एक ही जगह पर जमा रहने के कारण विभिन्न विभागीय कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। हैरत वाली बात तो यह है कि कई ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जो 10 सालों से एक ही टेबल पर जमे हैं। अब ऐसे कार्मिकों की सीट तो बदली जाएगी, साथ में वो अपनी मनमर्जी भी नहीं चला पाएंगे। राज्य के मुख्य सचिव उषा शर्मा ने सभी एचओडी को परिपत्र जारी करके ऐसे तमाम कर्मचारियों की फहरिस्त तैयार करवाई जा रही है जो लंबे समय से एक ही विभाग में एक ही कुर्सी पर टिके हुए हैं। और जल्द ही बदलाव देखने को मिलेगा कि वो कर्मचारी अब दूसरे विभागों में दूसरी कुर्सी पर काम करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस आदेश की परिपालना भी सभी एचओडी को करनी जरूरी होगी, तभी ये बदलाव संभव होगा। कैमरामैन देव के साथ दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।